Morning all of you, how are you all? I hope you all are fine. So this is your English class, English reader class 5th, chapter number 11, in the city. Indus Valley Civilization, find and circle the vocabulary words in the grid. आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको ये वर्ड्स जो हैं वो सर्च करके, जैसे ये सारी सभ्यता हैं उनको जो है रिडल को कंप्लीट करना है इसमें. फाइन. जैसे एंशियंट, Arabian Sea, artifacts, baked brick, Bronze Age, civilization, cotton, drainage, farming, floods, Harappa, Himalayas, India, Indus River, Indus Valley, metalwork, Mohenjo-daro, Pakistan, plant cities, pottery, seals, South Asia, water channels, weaving, widespread and writing. Okay, you have to fill it by like making riddle. आपको इसको ऐसे करके पूरा वो बनाना है, जिससे इनको फाइंड आउट करके वर्ड्स को, और with the help of pencil you have to make them underline. Okay. Around 5,000 years ago, 5,000 साल पहले, an important civilization developed on the banks of the Indus River. Indus River के किनारे एक civilization जो है वो उसने जन्म लिया. Many cities were built, बहुत सी cities बनी, which are पार्ट ऑफ टुडे अफगानिस्तान, जो आज किसका पार्ट है, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. These cities were well organized and built of brick and stone. और ये cities किसकी बनी हुई है, ब्रिक की, स्टोन की. They had proper drainage system, और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियों का सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है. वेल्स, वाटर स्टोरेज सिस्टम बहुत प्रॉपर है. The people had also developed a system of trade and a writing system. और जो व्यापार का सिस्टम है वो भी बहुत सही है, which was used for several hundred years. They made jewelry and toys for their children. ये क्या बनाते थे, अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी और टॉयज. From looking at the structures and objects which remain from those times, we are able to learn about the people who lived and worked in the cities so long ago. हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो इस सिटीज में रहते थे. This story is about a boy who lived at that time. एक बच्चे की स्टोरी है जो उस टाइम पर रहता था. My first visit to the city at last. 4 years I had waited for the day when I could go to the city with my father. मैं अपने पापा के साथ उस सिटी में जा सकता, ऐसा था मेरा, और अब मैं वहाँ मतलब विजिट करा मैंने. एट लास्ट 4 years आई हैव वेटेड फॉर द डे, और मैंने 4 साल तक वेट किया इस दिन का. आई विल गिव यू अ स्मॉल बैग ऑफ ग्रेन, सेड माई फादर. मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा अनाज दूंगा, और तुम जाके और जो है वो अपना कार्ट ले जाके और उसमें ट्रेड करना, जाके व्यापार करना मार्केट में जाके, और जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम खरीद लेना. वैसे तुम क्या चाहते हो, क्या मन है तुम्हारा लेने का. उसने कहा एक शॉल और एक एमुलेट. एमुलेट होता है बेटा जैसे हम पहनते हैं उसे, कि ऐसा मानते हैं कि उससे कोई बुरी जो है बुराई हम तक नहीं आती, और वो हमारी सेफ्टी के लिए हम उसे वेयर करते हैं. एक पैंडेट होता है, एक नेकलेस की तरह, जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी बुराई से, किसी भी डिसीज से, और किसी भी अनहैप्पीनेस से. फाइन. माई फादर स्माइल्ड एंड नॉडेड. मेरे पापा जो है हंसे और उन्होंने कहा ओके. सून द कार्ट हैड लेफ्ट द विलेज बिहाइंड, वी कुड सी द सिटी इन द डिस्टेंस. हम फटाफट हमने सिटी छोड़ दिया, विलेज पीछे छोड़ दिया, और हम सिटी में घुसने लगे. हाउ लार्ज द हाउसेस. मैंने कहा कि अरे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े हाउसेस हैं. मैंने एक ऐसे करके सांस सी ली, और मतलब वाओ, मतलब एक सरप्राइज वे में मैंने कहा कि अरे बड़े हाउसेस है. फादर वॉज अम्यूज्ड. दिस इज जस्ट अ लोअर सिटी. उसने कहा ये तो बस कुछ नहीं है, आगे देखो कितना अपर वन में ऊपर जाके कितना, ये तो लोअर सिटी है, ऊपर सिटी में देखो कितने बड़े बड़े हाउसेज होंगे. फादर केप्ट पॉइंटिंग थिंग्स आउट टू मी. वो मुझे चीजें दिखाते रहे, पॉइंटिंग आउट करते रहे. डू यू सी हाउ स्ट्रेट द स्ट्रीट्स आर. देखो कितनी स्ट्रेट है स्ट्रीट्स. दे गाइड द विंड थ्रू द सिटी, सो द डस्ट गेट स्वेप्ट अवे एंड द सिटी स्टेज कूल. और सिटी क्या है, जो है वो बिल्कुल क्लीन और कूल रहती है. जो विंड है वो अपनी डस्ट वस्ट को वहाँ से बिल्कुल हवा से ले जाती है. द एयर इज फ्रेश बिकॉज द ड्रेन्स आर कवर्ड. क्योंकि ड्रेन्स कवर्ड है इसलिए जो है कोई बेड स्मेल नहीं है, कोई नालियाँ खुली हुई नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, इसीलिए जो है एयर इतनी फ्रेश है यहाँ की. एज वी एंटर द अपर सिटी द लैंड रोज शॉर्पली. हमने अपर सिटी में प्रवेश किया. हाउ ग्रैंड, और बड़ी ग्रैंड वो दिख रही थी. द कार्ट रंबल टू द हॉल्ट आउटसाइड अ लार्ज बिल्डिंग. हम जो है एक लार्ज बिल्डिंग के आगे जाकर हम रुके. ठीक है.
दिस इज द ग्रेट हॉल फादर से, उसने कहा ये बहुत सा हॉल है बड़ा सा, आई हैव टू टेक द ग्रेन टू द ग्रैंडी, और मुझे ग्रेन ले जाना है, ठीक है, ग्रेन ले जाना है मुझे, और उसको जो वीट है उसको स्टोर करना है जाके मुझे इसको, यू कैन एक्सप्लोर द सिटी एंड मीट मी हर एट सनसेट, और तुम मुझे सनसेट पे मिलना, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो तब तक सिटी। आई जम्प्ड ऑफ द कार्ट, मैं उससे जंप किया, कार्ट से उतरा, देन दे वर सो मैनी पीपल, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आई मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन, और मैं उनकी डायरेक्शन में क्राउड में भीड़ में चलता गया, और फाइनली मैं मार्केट प्लेस पे पहुंच गया। वुमेन्स वॉर प्रिटी नेकलेस, वुमेन्स ने बड़े प्रिटी नेकलेस बैंगल्स पहने थे, मैन वोर्ड ऑर्नामेंट्स ऑन देयर फॉरहेड, मैन लोगों आदमियों ने भी ऑर्नामेंट्स पहने थे अपने फॉरहेड पे, देयर शॉल सीम्ड सॉफ्टर देन एनी अदर फैब्रिक, उनकी शॉल्स इतनी प्यारी इतनी सॉफ्ट थी। आई हैड टच्ड अ गर्ल हु वाज वॉकिंग बाय लुक्ड एट मी स्माइल, एक लड़की जो मुझे देख रही थी हंस रही थी। आर यू न्यू हियर, शी आस्क्ड, उसने कहा तुम नए हो यहाँ? यस आई एम विजिटिंग, आई विल बी देयर जस्ट फॉर वन डे, मैंने कहा हाँ मैं एक दिन के लिए यहाँ हूँ। आई लिव इन अ विलेज एंड आउटसाइड द सिटी, मैं विलेज में रहता हूँ। वेल बिफोर यू लीव यू शुड लुक एट द वर्कशॉप वेयर सील्स आर मेड, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ जहाँ पे सील्स बनती हैं। सील्स बेटा आपको पता है ना, जो मोहरें होती हैं, मोहर वगैरह। यू ऑट टू सी द ग्रेट बाथ टू, मैं आपको ग्रेट बाथ भी दिखाऊंगी। आई एम गोइंग दैट वे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? द ग्रेट बाथ वॉज मैग्निफिसेंट, जो ग्रेट बाथ था वो बहुत ही मैग्निफिसेंट था, बहुत ही ग्रैंड, बड़ा और ब्यूटीफुल। द वाटर लुक कूल, जो पानी था एकदम ठंडा था, वो चेंजिंग एरिया भी था वहाँ पे। द गर्ल सेड पॉइंटिंग टू अ लाइन ऑफ स्मॉल रूम्स। We then went to the seal workshop, फिर हम seal workshop पे गए। There were many men working there, बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे थे। Some were baking seals in the clay furnace, और वो क्या कर रहे थे, seals जो है वो बना रहे थे furnaces में, और क्राफ्ट्समैन क्या कर रहे थे, इंस्क्राइब मतलब इसमें खुदावट कर रहे थे। थैंक यू फॉर शोइंग मी अराउंड, मैंने कहा थैंक यू मुझे ये सब दिखाने के लिए, इट वॉज रियली नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आई सेड, शी नोडेड, उसने और स्माइल करी और एकदम से वो डिसअपियर्ड हो गई, क्राउड में चली गई, भीड़ में गायब। आई सॉ अ स्टॉल वेयर वुमेन वॉज सेलिंग ऑर्नामेंट्स, मैंने देखा एक जगह जहाँ पे विमेन थी वो ऑर्नामेंट सेल कर रही थी। आई एम लुकिंग फॉर एन एमुलेट, मैंने कहा मुझे एक एमुलेट चाहिए, मैं उसको सर्च कर रहा था। शी शोड मी सेवरल कलरफुल वंस, उसने बहुत सारे दिखाए मुझे। एज आई वॉज लुकिंग एट दैम माई ब्राइट ब्लू नेकलेस कॉट माई आई, एक मैंने ब्लू नेकलेस देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ा सुंदर था। आई न्यू इट वॉज दैट इट वुड सूट माई मदर, मुझे लगा ये मेरी मम्मा को सूट करेगा। आई विल टेक दैट इंस्टेड ऑफ द एमुलेट, मैं एमुलेट की जगह ये ले लेता हूँ। हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर इट, कितना चाहिए इसके लिए? वी बार्गेंड अ लिटिल, हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी। आई हैड अ लिटिल लेस देन हाफ अ सेक ऑफ ग्रेन लेफ्ट, आई होप्ड आई कुड गेट अ शॉल, काश मैं शॉल भी ले सकता। द नेक्स्ट स्टॉल वॉज लेडन, जो नेक्स्ट स्टॉल थी वो बहुत लोडेड थी, उसमें क्या थे, उसमें पॉटरी थी, पेंटिंग्स थे ब्लैक डिजाइन से, ठीक है। देयर वॉज अ शेल्फ फुल ऑफ क्ले टॉयज, एक जो शेल्फ था उसमें क्ले टॉयज भरे हुए थे। आई थॉट, मैंने सोचा अपने भाई के लिए ले लेता हूँ। ही हैड बीन क्राइंग व्हेन वी लेफ्ट, वो रो रहा था जब हमने घर छोड़ा तो। अ टॉय वुड मेक हिम फॉरगेट हिज मॉर्निंग टीयर्स, और वो सुबह के आंसू भूल जाएगा इस टॉय से। आई क्विकली ट्रेडेड द रेस्ट ऑफ द ग्रेन फॉर अ टॉय कार्ड, और बाकी ग्रेन मैंने दे दिया किसके लिए, टॉय खरीदने के लिए। माई फादर वॉज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड द ग्रेट हॉल, मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे। व्हाट डिड यू गेट फॉर योरसेल्फ, मैंने कहा कि क्या लाए हो अपने लिए। आई शोड हिम दैट आई बॉट, माई फादर रफल्ड माई हेयर, उन्होंने मेरे उस पर ऐसे प्यार से बड़े फिंगर्स फहराई। एंड हग मी, मुझे हग किया। आई हैव अ लविंग एंड जनरस सन, मैंने उसने कहा मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है ये। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे प्राउड है। आई लीव्ड इन द कार्ट एंड वी लीव फॉर द होम, मैं कार्ट में उछलकर कूदकर बैठ गया और हम घर की तरफ फाइनली चल दिए। तो ये थी मेरी जर्नी विलेज से लेके सिटी तक। फाइन, so this chapter is over here. Now we will see you in the next class with a new chapter. Till that time, bye bye, have a nice day students, bye.